लॉकडाउन पर शदीद तनकीद के बाद सिंध हुकूमत का यू टर्न। सूबाई हुकूमत का लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी का ऐलान। डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। प्राइवेट गाड़ी में 2 अफराद से जायद सफ़र कर सकेंगे। दूध दही की दुकानों पर आयद वक्त की पाबंदी भी खत्म। मुसाफिर बसों को वैक्सीनेशन मराकज़ तक आने की इजाज़त। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने पाबंदियों में नरमी का ऐलान करते हुए कहा कि माहिरीन की मुशावरत से सूबे में लॉकडाउन लगाया। जिम्मेदार हुकूमत का फ़र्ज निभाते हुए सख्त फैसले करना पड़े। ऊपर जा रही है उस वक्त आप एक कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जो बड़ी नामुनासिब बात है। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। आप इनफरादी फैसले नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और NCOC की जो हिकमत अमली है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इंडस्ट्री फौरी तौर के ऊपर जो है वो खोलें। वफाक का सिंध हुकूमत से लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। सूबाई हुकूमत इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत सनतों को फौरी खोले। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुकम्मल लॉकडाउन का ऑप्शन किसी सूबे के पास नहीं। अगर SOPs पर अमल हुआ होता तो कराची के हालात ये ना होते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी सिंध में लॉकडाउन पर एतराज़। कहा सिंध में लॉकडाउन करके सूबाई हुकूमत अपना नुकसान खुद करेगी। मुस्तकबिल में सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। तहरीक इंसाफ सूबे के मसाइल हल कर सकती है। गवर्नर सिंध का सूबाई हुकूमत पर लॉकडाउन पर नज़रसानी का मुतालबा। इमरान इस्माइल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई सूबा अकेला लॉकडाउन का फैसला नहीं कर सकता। कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है, ऐसा लॉकडाउन कहीं नहीं देखा। लोगों के गले पर पाँव रखकर बंदिशें ना लगाई जाएं। पाबंदियाँ उनकी ख्वाहिश है जो बच्चों समेत अमरीका चले जाते हैं। पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बंदिश के अलावा सिंध हुकूमत के हर फैसले का साथ देने के लिए तैयार हैं। वफाक सिंध हुकूमत की मदद करना चाहता है। कराची समेत सिंध भर में कहीं एहतियात कहीं लापरवाही। आवाम ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया। पुलिस के भी जगह जगह नाके। नाकों के बाद शारा फैसल, राशिद मिनहास रोड, स्टेडियम रोड समेत कई शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। लंबी कतारें। घरों से बाहर आने वालों से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी तलब। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन के लिए तवील इंतजार से शहरी मुश्तिल अफराद ने एक्सपो सेंटर के शीशे तोड़ डाले। सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद। सिविल अस्पताल के कोरोना मरकज पर भी अवाम का हजूम। हब से एडिशनल। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन पर अमल दरामद। 8 अगस्त तक पाबंदियां नाफिज। सरकारी दफातर बंद। रिटेल कारोबार समेत बड़ी मार्केटें बंद। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स खुले रखने की इजाज़त। ग्रॉसरी, फल, सब्जी, बेकरीज और दूध की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहें। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की इजाज़त। वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी। सिंध की जामियात भी 8 अगस्त तक बंद करने का फैसला। 11वीं और 12वीं समेत सिंध टेक्निकल बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख। कैम्ब्रिज सिस्टम का आखिरी पर्चा मामूल के मुताबिक होगा। पुलिस की फुर्तियां। अंदरूनी मुल्क से आने वाली बसों को कराची में दाखिले से रोक दिया। बसों को काठोर के मकाम पर खाली करवाया गया। काठोर से सोराब गोट तक 30 किलोमीटर का सफर शहरी पैदल तय करने पर मजबूर हुए। हजारों की तादाद में मुसाफिरों ने अपने भारी सामान के हमरा तवील फासला तय किया। बच्चों, खवातीन, ज़ईफ और बीमार अफराद के पैदल सफर की वीडियो वायरल हो गई। दूसरी तरफ वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई वज़ीर ओवैस कादिर शाह कहते हैं शहर में बसों के दाखिले पर पाबंदी नहीं। पंजाब के स्मार्ट लॉकडाउन में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी। नोटिफिकेशन जारी। NCOC के मुताबिक तमाम कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। तमाम मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को आने की इजाज़त होगी। सरकारी और प्राइवेट दफातर 100% अमले के साथ काम कर सकते हैं। मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, तिब्बी मराकज़ सेहत, वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर सकते हैं। सिंध में
लॉकडाउन नाफिज करना साजिश है। सिंध हुकूमत कराची लॉकडाउन से मुल्की माशी शहारत बंद करना चाहती है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की चढ़ाई, बोले सिंध भर में नादिर शाही हुक्म के तहत लॉकडाउन लगाना अफसोसनाक है। उधर एमक्यू पाकिस्तान भी सिंध में लॉकडाउन की मुखालिफ। फैसल सब्जवारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध हुकूमत अनोखे फैसले कर रही है। वैक्सीन मराकज़ पर रश है। कोरोना को रोका जा रहा है या फैलाया जा रहा है। हर्षल गिब्स कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ भारतीय साजिशों पर फट पड़े। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हर्षल गिब्स कहते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड का खेल में सियासी एजेंडा लाना गैर ज़रूरी है। भारतीय बोर्ड ने दबाव डालकर कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत से रोकने की कोशिश की। मुझे धमकी दी गई कि आइंदा भारत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मोदी सरकार ने खेल को सियासत ज़दा कर दिया। मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को अपनी मजबूम सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, हर्षल गिब्स पर कश्मीर लीग में हिस्सा न लेने का दबाव इस पुरानी रविश का तसलसल है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत कश्मीर प्रीमियर लीग की कामयाबी से खाइफ है। ICC भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस अमल का नोटिस ले। पाकिस्तान की कश्मीर प्रीमियर लीग में भारतीय धमकियों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं नौजवान कश्मीरियों को बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका देने से रोकना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट का मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ खत खुला सबूत है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट अरकान के खत का खैर मकदम करते हैं। भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा। मुल्क में मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बादलों ने खूब रंग जमाया। सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। नशेबी इलाकों में गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद में भी बादल खूब गरजे और बरसे, जल थलेक हो गया। कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए। मुल्तान, बहावलपुर, खानेवाल, साहिवाल में भी रिमझिम। बखर, टोबा, टेक सिंह, सरगोदा, जोहराबाद, पिंड दादन खान, मानावाला में भी बरसात। मौसम का हाल सुनाने वालों ने मजीद एक रोज तक बारिश की पेशगोई कर दी। तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदने की तहकीकात की जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का मुतालबा, कहा LNG का एक जहाज मंगवाने पर हुकूमत $22.5 मिलियन इजाफी अदा कर रही है। दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। हमारी तजवीज़ मान ली जाती तो मुल्क में आज गैस और बिजली का बहरान ना होता। जिम्मेदारान का तयन करके इन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए। शहबाज शरीफ की नून लीग क़यादत छोड़ने की इत्तलात गलत करार। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। शहबाज शरीफ हमारी पार्टी के सदर हैं। ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं। राना सनाउल्लाह को सियालकोट इलेक्शन पर एतराज़ात, कहा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के सपोर्टर्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाया गया। इस मरतबा धांधली का तरीक़ाकार तब्दील किया गया। दूसरी तरफ ANF कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ फर्द जुर्म ना लग सकी। 11 सितंबर को फिर तलब। वज़ीर आज़म की FBR को शाबाश। ट्वीट में कहा कि माह जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा करने पर मैं FBR को सराहता हूँ। अब तक 410 अरब रुपए इकट्ठे किए जा चुके, जो तारीख़ एतबार से माह जुलाई में जमा की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। इस महीने के हदफ से तकरीबन 22% ज़्यादा है। ये वसूलियाँ मुस्तकिल माशी हया अफजाइश के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों की मज़हर हैं। PTI MPA नज़ीर चौहान 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का तफ्तीशी अफसर को चालान के मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ईद पर सफाई के इंतजामात पर मुतमईन। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि अवाम की खिदमत करने वाले अफसरों की भरपूर सपोर्ट की जाएगी। एक दिन नहीं, अब हर रोज़ काम करके दिखाना है। अवाम की खिदमत करें, ये ड्यूटी ही नहीं सवाब भी है। पाक फौज की जानिब से कोंगो में मल्टीनेशनल ज्वाइंट मेडल परेड का इनेकाद। ISPR के मुताबिक कोंगो में अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेबलाइजिंग मिशन के फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मार्कोस ने मल्टीनेशनल ज्वाइंट मेडल परेड देखी। परेड में चीन, इंडोनेशिया और यूराग्वे के यूनिट्स ने पाकिस्तानी दस्ते के साथ शिरकत की। पाकिस्तान UN मिशन में सबसे ज्यादा फौजी भेजने वाला मुल्क है।